बीपीएससी टीआरई में फर्जीवाड़ा का जो आधिकारिक सबूत अब हाथ लगी है ना, इससे बीपीएससी टीआरई 1, 2 दोनों रद्द होना तय है या उस अयोग्य लोगों के स्थान पर जिसे निकाला जा रहा है वहां योग्य लोगों की बहाली होना तय है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे तमाम सबूत को दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे जो फर्जीवाड़ा अदर स्टेट के माध्यम से जो शिक्षक बहाली में किया गया, या कहिए तो जो बीपीएससी हो या विभाग हो उनके आंखों में धूल झोंक करके बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल हुए थे अभ्यर्थी, वैसे बीपीएससी शिक्षकों की संख्या ढेरों में है और सभी की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। जी हां साथियों, लगातार हम आपको दिखाते रहे कि किस प्रकार से जो है कि अलग अलग जिला से जो अयोग्य शिक्षक हैं, कह लीजिए जो बीपीएससी के अनुशंसा पर शिक्षक बन गए हैं, लेकिन उनमें योग्यता तक नहीं है, वे सीटेट तक पास नहीं है, कोई एस्टेट तक पास नहीं है, वैसे लोगों को लेकर के जो लगातार लेटर अलग अलग जिला से जारी हो रही थी और आज एक जिला से कह लीजिए अंततः ऐसी लेटर निकलकर सामने आई जिसमें बीपीएससी से चयनित शिक्षकों की नौकरी और नियुक्ति पत्र रद्द कर दी गई है। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा और सबसे बड़ा सवाल पर भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार की जो धांधली और फर्जीवाड़ा का सबूत मिला है, वैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले अधिकारियों पर आखिर क्या कुछ होनी चाहिए, आखिर क्या कुछ हो सकती है। आइए तमाम चीजों पर बात करते हैं, एक एक सबूत को देखते हैं और अभ्यर्थियों के लिए जिस प्रकार से तमाम योग्य अभ्यर्थियों के जगह पर उनके तकदीरों के साथ खिलवाड़ करके जो अयोग्य लोग शामिल हुए हैं उनका अब खैर नहीं है। इन तमाम चीजों को आप जन जन तक जरूर पहुंचाइए। करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक, अपने तमाम परिजनों तक और अपने तमाम उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग आपको कहते थे कि तुम अयोग्य हो और जो बीपीएससी से चयनित हुए हैं खाली वही तो योग्य है। आपकी मान सम्मान को जिन्होंने ठेस पहुंचाया था, आज इस वीडियो को जरूर उन तक पहुंचाइएगा और उसको कहिएगा देख लो कैसे बीपीएससी के माध्यम से फर्जीवाड़ा करके कई सारे लोग हम जैसे योग्य अभ्यर्थियों का जिंदगी बर्बाद करके हम लोगों के स्थान पर अयोग्य लोग बहाली लिया था, और देखिए कितने सारे संख्या में बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो गई। तब वे लोग को समझ आएगा कि जब आप बताते थे कि नहीं हमारे साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, बिहार सरकार के कुछ अधिकारियों की अल्प बुद्धि की वजह से इस तरह की धांधली करने में लोग सफल हो गए और विभाग जो है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और योग्य अभ्यर्थियों के जगह पर अयोग्य को बीपीएससी से शिक्षक बना दिए। वैसे लोगों की संख्या हजारों में है और आज एक जिला का आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं और तमाम मुद्दों को शुरू करते हैं। ये बड़ी जानकारी और बड़ा लेटर है साथियों। आज ये लेटर एक फर्जीवाड़ा का कह लीजिए तो अंत का शुभारंभ है साथियों, शुभारंभ है। और ये है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से। हमने कल ही आपको साहित्य आजकल के ट्विटर हैंडल मतलब कि एक्स अकाउंट से हमने आपको तमाम लोगों तक यह जानकारी दिया था कि देखिए औरंगाबाद से लिस्ट जारी हो गया और आप तक तो वीडियोस बनाकर आपको बताना था ताकि आप जो है कि अपने उन लोगों तक जरूर पहुंचा सके इस वीडियो को जो ताना मारते थे, आपके योग्यता पर सवाल उठाते थे और जो लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, यह बिहार है, कुछ नहीं होगा, यहां ऐसा ही होता है। तो कह देते हैं फर्जी करने वालों, ये बिहार की पावन धरती है, यहां पर जो सच है वो सच है। जब तक टिके हो फर्जीवाड़ा कर तभी तक एक दिन आएगा इसी तरह तुम्हारी भी लिस्ट निकलेगी और जो लोग फर्जीवाड़ा करके आए हैं उस सब लोग इसी तरह निकाले जाएंगे। लगातार कहते थे और आज आपको हम प्रूफ दिखा रहे हैं। आइए देखिए, कार्यालय आदेश, ये आदेश है, कोई निवेदन नहीं, ये आदेश है। और अयोग्य लोगों को जिस प्रकार से अयोग्य लोगों ने सेंधमारी कर योग्य अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद किया, वैसे अयोग्य लोगों के साथ कोई रहम नहीं है साथियों, कोई रहम नहीं। आगे देखिए क्या कुछ है।
बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 टीआरई 1 का मामला है। में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के द्वारा पदस्थापन के उपरांत संबंधित विद्यालयों में योगदान किया गया सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। उनका विवरण है यहाँ पर। इस तरह से अयोग्य लोग, मैं बार बार शब्द का यूज करता हूं, जो अदर स्टेट वाले बीपीएससी शिक्षक बने हैं उसमें व्यापक पैमाने पर ज्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए हैं और वह भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, विभाग को आप इतना मूर्ख बनाने का जो प्रयास किए हैं, आप बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। हमारे पास लगातार सूचनाएं आती है, ये तो आधिकारिक रूप से निकाली गई है। हमारे पास जो सूचनाएं आते हैं ना, वो सूचना सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। किसी का पति फोन करके बोलता है कि सर हम ही बनाए थे फर्जी डोमिसाइल और हमारा पत्नी हम ही को छोड़ करके बीपीएससी शिक्षक बनने के बाद अब वो दूसरे के साथ रह रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसका नौकरी जो है कि विभाग को पता चले कि फर्जी डोमिसाइल से बना है। और ऐसे की संख्या काफी है और इसमें सबसे ज्यादा झारखंड वाले लोग हैं, यूपी वाले लोग हैं। याद रखिएगा, विभाग को तमाम जानकारी पहुंचा दी जा रही है। वैसे लोग या तो खुद से छोड़ करके भाग जाइए, क्योंकि अयोग्य लोगों के चक्कर में, फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के चक्कर में आज योग्य बीपीएससी शिक्षक भी कह लीजिए तो कहीं ना कहीं उनको बातें सुननी पड़ती है। उनको भी आवाज इस तरह की सुननी पड़ती है जो उनको नहीं सुनना चाहिए। और हो सकता है कि अयोग्य और फर्जीवाड़ा के चक्कर में कहीं योग्य भी पीछे ना चले जाए। बहरहाल योग्य लोगों के लिए तो हम लोग भी उनके साथ खड़े रहते हैं हमेशा, चाहे बीपीएससी शिक्षक जिस प्रकार से कह लीजिए कि वो योग्य अगर हैं तो उसके लिए हम लोग भी दिन रात एक करके खड़े हैं उनके साथ। लेकिन अयोग्य लोग जो फर्जीवाड़ा करके आए हैं, वैसे लोगों के लिए कोई भी लोग, कोई भी समाज के कोई भी लोग खड़े नहीं होंगे। और इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से लोग हैं। इसका अंतिम वाला जो लेटर, इस लेटर के अंतिम में जो लिखा है ना, वो बात आप जब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि चलो ये शुभारंभ तो हुआ है, एक नई इतिहास भी रची जाएगी और जो लोग छुप कर बैठे हैं वह एक दिन वो भी नजर आएंगे और इसी तरह उसकी लिस्ट में वो भी पकड़े जाएंगे। आगे देखिए, पहला नाम है प्रतिमा का और ये है इसका रोल नंबर 780202। रोल नंबर सब कुछ दिख रहा है। नामों की संख्या पढ़ते जाएं तो मैं थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। प्रतिमा है, इनका जो है विद्यालय का नाम देख लीजिए, प्रखंड देख लीजिए, कक्षा 1 से 5 की हैं, सामान्य विषय से 82 अंक मात्र लाई हैं और ये अदर स्टेट का है। साफ साफ लिखा हुआ है। ये औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से जिस प्रकार से लगातार कार्रवाई की गई है और अयोग्य बीपीएससी शिक्षक की नौकरी को रद्द कर दिया गया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और इसी तरह तमाम जिला और 300 जिला से लेटर जारी होनी चाहिए और इस तरह के लेटर, इस तरह की कार्रवाई के लिए युवाओं को आगे आना होगा। दुम दबाकर या घर में बैठ करके युवा ये सोचता रहेगा कि विभाग के अधिकारी जो है कि न्याय संगत काम करेंगे, तो ये आपकी भ्रम है। उसके लिए आपको कदम उठाना होगा और आगे बढ़ करके जो है कि स्थापना से संपर्क करना होगा, उसको कहना होगा कि औरंगाबाद की तरह आप भी लेटर निकालिए, आप भी जांच कीजिए और इस तरह के व्यापक पैमाने पर जो फर्जी लोग बहाल हुए उसकी नौकरी को रद्द कीजिए। देखिए यहाँ एक तरफ से है प्रियंका यादव जी हैं, रितु यादव जी हैं, ऋषिता गुप्ता है। आप यहाँ देखते जाएंगे, नाम बहुत सारा है आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। वैसे लोग कोई 82, 89, 84, 87, 88, 82 इस तरह नंबर लाए सीटेट में, जबकि आपको बताते चले अदर स्टेट वालों के लिए जो है कि 90 अंक लाना बहुत ही जरूरी था। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये पहले नहीं बोला गया, तो आपकी भ्रम है, क्योंकि आपका दिमाग तो फर्जीवाड़ा करने में लगा था, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया। बाकायदा हर चीज कोर्ट के आदेश पर हो रही है और ये कोई हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये तमाम बातें पहले से है कि बाहरी राज्य के जो भी आएंगे वह किसी भी प्रकार के फर्जी डोमिसाइल नहीं बनाएंगे और बाहरी राज्य के जो भी आएंगे उसको सीटेट में 90 अंक चाहिए और एस्टेट में 75 अंक चाहिए। अब भी बहुत लोग मजा ले रहे हैं कि हमरा तो नहीं पकड़ाया है, तो याद रखिएगा आपका भी डाटा सबके पास है, आप चिंता मत कीजिए, सैलरी उठाइए, कोई बात नहीं। आपका जिस दिन लिस्ट आएगा तो फिर हम अपडेट करवे करेंगे और तमाम जितने भी न्यूज पोर्टल हैं उनसे भी आप सभी आग्रह कीजिए कि ऐसे लोगों को दिखाए ताकि वे लोग
कह लीजिए अयोग्य अगर हैं तो वो बहाली में योग्य अभ्यर्थियों के हक को ना मारे। भाई अगर आज 37 लोग अयोग्य का नौकरी बीपीएससी टीआरई 1 में हो गया था, उसकी रद्द हुई है, जरा वो दिन याद करो, इस 37 के जगह वो 37 का नौकरी हो पाता जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उसमें भी सबसे बड़ा खास बात है कि आज NIOS DLED वाला दर दर का ठोकर खा रहा है। अगर ये अयोग्य 37 लोग नहीं होते तो वहां पर वो लोगों की बहाली हो जाती। आज उस दर दर की ठोकर में से 37 लोग ऐसे होते हैं जो योग्य होते और बीपीएससी से शिक्षक होते हैं। अब बताइए, इस तरह फर्जीवाड़ा करके लोगों ने कह लीजिए योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों को बर्बाद किया है, तकदीरों को। अब नीचे क्या कुछ कार्यालय का अपडेट है देखिए। अधो हस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापन 3919 दिनांक इतना इतना एवं ज्ञापन इतना इतना के द्वारा उपयुक्त सभी विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने के कारण की गई थी। विदित हो कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के निवासियों को ही देय था। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के ने पत्रांक 1341 दिनांक इतना के द्वारा स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट देय नहीं होगा। मतलब जो अदर स्टेट वाले हैं उसको देय नहीं होगा, केवल वो बिहार वालों के लिए है। अपने स्पष्टीकरण में विद्यालय अध्यापकों ने स्वीकार किया है, देखिए स्वीकार किया है, ये 37 लोगों ने स्वीकार किया है। मैं बार बार कहता था, आज 8-9 महीने के बाद तक मेरी बातों को इन्होंने नहीं सुना। मैं बार बार टीआरई 1 से कहता था, अगर आप अयोग्य हैं और आप सेंधमारी करके घुस गए हैं, विभाग को दिग्भ्रमित करके घुसे हैं, तो आप निकल जाइए, नहीं तो फिर जो है कि इस तरह पकड़े जाएंगे। मेरा बात कोई नहीं माना, काहे मानेगा भैया, पैसा उठाएगा खाली। और यही नहीं, कमेंट में भी उल्टा पुल्टा लिखेगा जो लोग फर्जीवाड़ा करके घुसा है। तो लीजिए ना, आपको यहाँ पे अब नौकरी कहाँ गई, अब तो खत्म हो गई। और आप कहिएगा कि हम कोर्ट जाकर के जो है कि लड़ेंगे, तो भैया आप कीजिएगा गलत और आप कोर्ट जाकर लड़िएगा। कई लोग हमको मैसेज करते थे, हम कोर्ट जाकर के वहां से लड़के देखिएगा बिहार सरकार को हरा देंगे। रे भाई, जाकर विज्ञापन पढ़ो ठीक से, पहले से सब कुछ यहाँ दिया हुआ था। इस तरह से सेंधमारी हम थोड़े बोल रहे हैं, खुद आदेश में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्वीकार किया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में उन्होंने 60% अंक प्राप्त नहीं किया है, अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में वे सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा की आहारता पूरी नहीं करते हैं। जबकि आवेदन में उन्होंने अंकित किया है कि वे नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक आहारता पूरी करते हैं, जो सही नहीं है। और इसी के आधार पर विभाग कहती है कि वर्णित परिस्थिति में समीक्षोपरांत उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निहित शर्त के प्रतिकूल रहते हुए भी आवेदन कर विभाग को दिग्भ्रमित कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया गया है, जो विभाग के निर्देश की अवहेलना है। अतः तदालोक में आहारता पूरी नहीं करने के कारण सभी विद्यालय अध्यापकों की औपबंधिक नियुक्ति रद्द की जाती है। जी हाँ, एक बार फिर से बोल दें, औपबंधिक नियुक्ति रद्द की जाती है। मतलब साफ शब्दों में बीपीएससी टीआरई 1 से चयनित 37 बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी रद्द हो गई, समाप्त हो गई इस आदेश के अनुसार। बहरहाल अब यह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को अब सोचने का विषय है कि किस प्रकार से बिहार में शिक्षक की बहाली हुई और इस बहाली में कैसे कैसे लोगों ने धांधली किया। हालांकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से पीआईएल भी दायर हो रहा है और इस पीआईएल में यदि आप शामिल होना चाहते हैं और शामिल हो करके आप ये तमाम जो सबूत है, ये आधिकारिक सबूत है, और इस पीआईएल में के माध्यम से जब आप कोर्ट को दिखाएंगे कि देखिए सर किस प्रकार से, हुजूर देखिए किस प्रकार से शिक्षक बहाली में ये सब फर्जीवाड़ा हुआ, इस तरह का धांधली हुआ, जो आधिकारिक लेटर है, तमाम सबूत अगर जो दिखाएंगे पीआईएल के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थी जो शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर से या तो टीआरई 1-2 दोनों रद्द होगी या नहीं तो जो अयोग्य लोग निकल रहे हैं, जो रिक्त पद बच रहे हैं, उन सभी के स्थानों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर बिहार सरकार के तमाम वो विभाग के
अधिकारियों की मानसिकता कैसी थी जो विभाग के ही आदेश को नहीं माना और ऐसे अयोग्य लोगों को जहां रोकना चाहिए था, इनके रिजल्ट को रोक देना चाहिए था, वैसे लोगों का रिजल्ट भी जारी कर दिया, उनको नियुक्ति पत्र भी थमा दिया, गांधी मैदान में ले जाकर थमा दिया, पूरा सुर्खियां बटोरा। लेकिन अब कौन ले रहा है इसकी क्रेडिट? और वैसे अधिकारी जो इन लोगों को बहाल किए थे, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या योग्य अभ्यर्थियों का जिंदगी उस अधिकारियों की वजह से बर्बाद हुई? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो जो अधिकारी इस तरह के फर्जीवाड़ा करने में भी सम्मिलित है, वैसे अधिकारियों को चिन्हित कर उस पर भी कार्रवाई किया जाए और इस वीडियो को अधिकारियों तक साझा कर दीजिए ताकि वे भी आगे से डॉक्यूमेंट्स को देख करके, क्योंकि आने वाले दिनों में TRE 3 होनी है और फिर कहीं वहां भी सेंधमारी का प्रयास लोग ना करे। ऐसे लोगों तक, आप अधिकारियों तक इस वीडियो का लिंक साझा कीजिए और तमाम दोस्तों से यही कहना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।